जो व्यक्ति दान देते हैं, श्रद्धापूर्वक त्याग करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, कभी गरीब नहीं होता, महाधनवान महाभोगवान होते हैं। दान देने से धन संपत्ति परिपूर्ण रूप से मिलता है। और जो व्यक्ति खुद तो दान देते देते दूसरों। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिसो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तम्मे चन्दं कैरात सुखो पुण्य सौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के महान कठिन जीवदान उत्सव में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय डॉक्टर भदंत हर्षबोधि महाथेरो, पूजनीय भदंत सुभद्रबोधि महाथेरो, पूजनीय भिक्षु ज्ञान रचित थेरो, पूजनीय भिक्षु नागसेन सचित बोधि राजरत्न महानाम प्रमुख, संपूर्ण भिक्षु संघ, श्रावणीगण, आर्यगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो जो इंसान है पुण्य करना चाहिए। हम इंसान है कि नहीं, तो पुण्य करना चाहिए। कभी कभी पुण्य करना नहीं है, बार बार बारंबार पुण्य करना है। जो व्यक्ति इस तरह का पुण्य करना जानते हैं उसके जीवन में महान सुख मिलता है, उच्च प्रकार के सुख मिलता है। तो यहाँ या तो लोग पुण्य करते ही है या तो नहीं करते। जो जो यहाँ पुण्य करते हैं ऐसे व्यक्ति को कल्याणकारी व्यक्ति कहते हैं। और जो पुण्य नहीं करते, जो हर तरह का पाप करने को भी देर नहीं करते, ऐसे लोगों को पापी कहते हैं। या तो पापी है या तो कल्याणकारी है। हमें पापी लोग पसंद आता है कि नहीं? नहीं आता। हमें पुण्यवान व्यक्ति पसंद आता है कि नहीं? आता है। तो हमें पुण्यवान व्यक्ति पसंद आता है तो हम पुण्य करते हैं कि नहीं? हम स्वतः पुण्य करते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए, कौन कौन करते हैं पुण्य? और पापी लोग पसंद नहीं है तो हम पाप से दूर होते हैं कि नहीं? होते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। जितने भी लोग हैं यही 4 प्रकार में ही आता है। एक है पाप करने वाले पापी व्यक्ति, दूसरा है अधिक पापी व्यक्ति जिसे महापापी कहते हैं ना, महापापी, तीसरा है पाप से दूर रहने वाले कल्याणकारी व्यक्ति, और चौथा है अधिक कल्याणकारी महाकल्याणकारी व्यक्ति। ये 4 प्रकार के लोग हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों को हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, असत्य झूठ बोलता है, नशा पता सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति पापी है। जो व्यक्ति ये 5 प्रकार के सील को तोड़ता है उसे कहते हैं पापी व्यक्ति। और
जो व्यक्ति खुद तो हिंसा करते हैं, दूसरों को भी खींच खींच के हिंसा करवाते हैं, खुद तो चोरी करते करते दूसरों को भी चोरी करवाता है, खुद तो बेविचार करते करते दूसरों को भी बेविचार करवाते, खुद तो झूठ बोलते बोलते दूसरों को भी झूठ बोलवाते, और खुद तो दारू नशा सेवन करते करते दूसरों को भी दारू नशा सेवन करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अधिक पापी या महापापी कहते हैं। जो व्यक्ति हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशा पता सेवन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को कल्याणकारी कहते हैं। और खुद तो हिंसा करता नहीं है, दूसरों को भी हिंसा करने नहीं देता, खुद चोरी नहीं करता, दूसरों को भी चोरी करने नहीं देता, खुद बेविचार नहीं करता, दूसरों को भी बेविचार करने नहीं देता, खुद झूठ नहीं बोलता, दूसरों को भी झूठ नहीं बोलने लगाता, खुद दारू नशा पता सेवन नहीं करता, दूसरों को भी दारू नशा पता सेवन नहीं करवाता, ऐसे व्यक्ति को अधिक कल्याणकारी, महाकल्याणकारी व्यक्ति कहते हैं। दुनिया में जितने भी है ये 4 प्रकार के लोगों में आते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं तो आता है। तो हम कहाँ पे हैं? पापी व्यक्ति में तो नहीं है ना, महापापी व्यक्ति में तो नहीं ना, कल्याणकारी व्यक्ति में है, महाकल्याणकारी व्यक्ति में है। हमें कहाँ होना चाहिए था? महाकल्याणकारी। हम अभी कहाँ है? कल्याणकारी। देखो, हम जहां भी हो, बोलने के लिए कुछ भी बोलो, हम कहाँ है क्या है खुद को पता है। चाहे पापी हो, चाहे महापापी हो, चाहे कल्याणकारी हो, चाहे महाकल्याणकारी हो, सर्वांना माहिती आहे आम्हाला कुठे व्हायला पाहिजे, हमें कहाँ रहना चाहिए। महाकल्याणकारी होना चाहिए, तो महाकल्याणकारी होने का रास्ता यही है, हिंसा मत करो, दूसरों को करने मत दो, चोरी मत करो, दूसरों को करने मत दो, झूठ मत बोलो, दूसरों को बोलने मत दो, व्यभिचार मत करो, दूसरों को करने मत दो, नशा पता सेवन मत करो, दूसरों को सेवन करने मत दो। ये बात याद रखना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति दान देते हैं, श्रद्धा पूर्वक त्याग करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, कभी गरीब नहीं होता, महाधनवान, महाभोगवान होते हैं। दान देने से धन संपत्ति परिपूर्ण रूप से मिलता है। और जो व्यक्ति खुद तो दान देते देते दूसरों को भी देने लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति को परिवार संपत्ति मिलता है। हम धन संपत्ति या संपत्ति बोले तो क्या समझते हैं? पैसा, गाड़ी, बंगलो, जमीन, इसी को हम संपत्ति कहते हैं। संपत्ति, ये जो घर, जमीन, पैसा, ये भी एक तरह का संपत्ति है। बाकी परिवार भी संपत्ति है, अपने सुस्वास्थ्य भी संपत्ति है, अपने चरित्र भी संपत्ति है। ये सारा का सारा संपत्ति है, तो परिवार भी संपत्ति है। धन संपत्ति पूरा परिपूर्ण है, हजारों करोड़ है, परंतु परिवार नहीं है तो, और परिवार है तो एकदम बिगड़ा हुआ, एकदम दुश्शील, दुराचारी, तो खुश हो पाएंगे नहीं। इसलिए हमें धन संपत्ति तो चाहिए, एक नंबर धन संपत्ति चाहिए, दूसरा परिवार संपत्ति भी चाहिए। दुख सुख, है ना, ऐसे अवस्था में हमें दिल से साथ देने वाले अपने लोग भी होना चाहिए। अब सबके पास धन संपत्ति है कि नहीं? है ना। परिवार संपत्ति है कि नहीं? है ना, है ना। परंतु है करके नाम मात्र के होने से उसको परिवार संपत्ति नहीं कहते। हाँ, ये नको करा, ते नको करा, इथे नको जाओ, तिथे नको जाओ, कुछ करने नहीं देता, हमेशा बाधा ही देता है, तो परिवार संपत्ति हो गया क्या? कुछ भी करो तो करो, हम हैं साथ में। तो ऐसा करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसे करो, ये ठीक है, करो, हम हैं साथ में, साथ देने वाला चाहिए। हाँ, तो तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया में देने वाले
दान देने के हिसाब से 4 प्रकार के लोग हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला, खुद दान देते हैं, दूसरों को देने नहीं लगाते। दूसरा, दूसरों को बरोबर देने लगाते हैं परंतु खुद दान नहीं देते। तीसरा, खुद भी दान नहीं देते, दूसरों को भी देने नहीं लगाते। और चौथा, खुद भी देते हैं, दूसरों को भी देने लगाते हैं। सबसे अच्छा कौन है? हाँ, सबसे अच्छा कौन है ये जानने से पहले इससे क्या होगा ये देखो। जो व्यक्ति खुद दान देते, दूसरों को देने नहीं लगाते, ऐसे लोगों के पास खूब धन संपत्ति होता है दान देने की वजह से, परंतु परिवार बिल्कुल नहीं होता। ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं ना, करोड़ों धन संपत्ति के मालक है परंतु परिवार कोई नहीं है। जो व्यक्ति खुद दान नहीं देते मगर दूसरों को देने लगाते हैं, तो दान न देने की वजह से धन संपत्ति नहीं मिलता परंतु परिवार भर भर के मिलता है। अब परिवार है, धन संपत्ति नहीं है तो ठीक है क्या? वो भी तो इतना ठीक नहीं है। तीसरा, खुद भी नहीं देते, दूसरों को भी नहीं दिलाते, तो धन संपत्ति भी नहीं, परिवार संपत्ति भी नहीं। रास्ते में ही जन्मता है, रास्ते में ही जीवित होता है और रास्ते में ही मर जाते हैं, जिसके पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और चौथा, खुद भी दान देते, दूसरों को भी दान दिलाते हैं, खुद के पास भी भर भर के धन संपत्ति है और दिल से साथ देने वाले परिवार भी है। तो सबसे अच्छा कौन सा है? हाँ, 4 नंबर। 4 नंबर कौन सा हो गया? खुद भी देना, दूसरों को भी देने लगाना। तो हमें कहाँ पे होना चाहिए? हाँ, तो अभी देखो, आप दान देते हैं नहीं दिलाते, या दान दिलाते हैं नहीं देते, या दान नहीं देते नहीं दिलाते, या दान देते नहीं देते, कुछ भी हो, परंतु सबसे अच्छा श्रेष्ठ दान देना और देने लगाना है। तो हमें वहाँ आना है। हम वहाँ है तो अच्छी बात है, उसको और बढ़ाते जाओ। अगर वहाँ पे नहीं है तो वहाँ जाने का रास्ता क्या है? पता चला, देते जाओ, लोगों को प्रेरणा देके दिलाते जाओ। हम खुद दान देंगे ना, हम किसी को बोलेंगे दान देना बहुत पुण्य है, आप भी दो, बरोबर देगा। पर हम नहीं देंगे, लोगों को ही देव 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 बोलेंगे तो लोग भी नहीं देते। हाँ, तो इसलिए श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देते जाओ, लोगों को भी प्रेरणा देते जाओ। आपको धन संपत्ति भी मिलेगा और परिवार संपत्ति भी मिलेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद जब पहला धम्म चक्र प्रवर्तन ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में देते हैं, तो तथागत बुद्ध दुख और दुख मुक्ति का उपाय 4 आर्य सत्य में बताते हैं। पहला आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य। दुनिया दुख ही दुख से भर पड़ा है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख से भर पड़ा है। दूसरा, दुख है तो दुख का कारण है दुख समुदय आर्य सत्य। दुख का कारण तृष्णा है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। तृष्णा ही दुख का कारण है। तीसरा, दुख है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, वो है निर्वाण। निर्वाण पहुंचने के बाद वहाँ दुख नहीं रहता, निर्वाण पहुंचने के बाद कोई तृष्णा नहीं रहता। निर्वाण, अगर निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है, मार्ग भी है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो है शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग, वो है मध्यम मार्ग। तो तथागत बुद्ध ये 4 आर्य सत्य का उपदेश देते हैं, ये दुख और दुख मुक्ति का मार्ग। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार करते करते एक गांव में पहुंचते हैं। जब लोगों को पता चला तथागत बुद्ध वहां आए हैं, तो बहुत सारे लोग वहां जमा होते हैं और जमा हुए लोग ही तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान इस गांव में ढेर सारे धम्म गुरु आके अपने अपने धम्म की बातें बताते हैं। सभी धम्म के गुरु यही कहते, हम जो धम्म बताते हैं वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। हमारे शरण में आओगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महानरक में जाओगे। तो हमने तो ये धम्म भी सुना है,
वो धम्म भी सुना है, ऐसा धम्म भी सुना है, वैसा धम्म भी सुना है, इस धम्म को भी सुना है, उस धम्म को भी सुना है, सभी धम्मों को सुना है और सभी धम्म गुरु अपना ही धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है। हमारे शरण में आओगे तो मोक्ष, नहीं तो महानरक। तो हम ब्रह्म है। वास्तव में कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है? तथागत बुद्ध या अमुक धम्म श्रेष्ठ है और अमुक अमुक धम्म ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बताते। तथागत बुद्ध बताते हैं केवल दो चीजें याद रखो, उपासक उपासिकाएं जो धम्म ये दो चीजें अच्छे से बताते हैं, सिखाते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। दो चीजें क्या है? बुद्ध कहते हैं दुख और दुख मुक्ति। जो धम्म दुख को अच्छे से बताते हैं, दुख के कारण को बताते हैं, जो धम्म दुख मुक्ति बताते हैं और दुख मुक्ति का मार्ग भी अच्छे से बताते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। तथागत बुद्ध कहते हैं कोई भी बातें पहले से चले आए हो, धम्म ग्रंथ में उल्लेख हुआ हो, बड़े बड़े गुरु ने कहा हो, जैसा हमने चाहा वैसा ही बताया हो, तर्क संगत हो, न्याय संगत हो करके आंखें बंद करके स्वीकार करना, ये धम्म नहीं है। बुद्ध बार बार कहते हैं मैंने या बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। सुना था, धारे था, चरा था धम्म। बुद्ध कहते हैं ये धम्म को सुनो, अच्छे से ग्रहण करो, धम्म को परिचय करो, जांचो परखो और अच्छा लगे तो उसे पालन करो, ऐसा धम्म तथागत बुद्ध कहते हैं। तो उपासक उपासिकाएं, एक तो दुर्लभ जीवन हमें मिला है, दुर्लभ जीवन होने के बाद भी ये नश्वर है, अनित्यशील है, मरणशील है, हमेशा रहने वाले नहीं है। तो ऐसे जीवन में जितना ज़्यादा पुण्य धम्म जल्दी जल्दी करेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। जैसे घर में एकदम आग लगने के बाद जितने सामान जल्दी जल्दी बाहर निकालेंगे उतना ही बचेगा, बाकी सब जल के राख हो जाएगा। उसी तरह जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी बुढ़ापे की तरफ, बीमारी की तरफ, मृत्यु की तरफ भाग रहे, कब कहाँ कैसे हम भी राख बन जाएंगे पता ही नहीं। तो ऐसे जीवन में जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे उतना ही हमारा होगा, बाकी सब जल के राख हो जाएगा। ये संपत्ति पहले किसी और का था, अभी हमारा है, बाद में किसी और का होगा। परंतु जो हम पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, कभी न छोड़ने वाले साईं की तरह सुख शांति देते देते पीछे आता रहेगा। ऐसे पुण्य रूपी संपत्ति अर्जन करते जाओ। उपासक उपासिकाएं, आज विशेष तो कठिन चीवर दान का उत्सव है। दान में भी महादान, कुशल में भी महाकुशल का ये समय है। तो आज जो कठिन चीवर दान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी सहयोगी आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। विशेषतः ये पूजनीय भदंत सुभद्र बोधि महाथेरो बांते जी, उनका वर्षावास संपन्न उपलक्ष्य में आज जो ये कठिन चीवर दान हो रहा है, भांते जी को भी खूब आयु आरोग्य और निर्वाण संपत्ति प्राप्त हो, बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि,
संघ को नमन करता हूँ।